प्यारे बच्चों, आज हमारी टैक्स की दूसरी क्लास है, मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट की दूसरी क्लास है। पहले वीडियो लेक्चर में हमने सीखा था कि टैक्स होता क्या है, व्हाट इज टैक्स, और टैक्स लगाने की ज़रूरत क्यों है, सरकार हमारे ऊपर टैक्स इम्पोज क्यों करती है। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि टैक्स को कितने भागों में बांटा गया है या फिर टैक्स कितने तरह का होता है। तो फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स को बेटा दो भागों में बांटा गया है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। बेटा डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, सबसे पहले हम लोग ये सीखेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स पे आएंगे। डायरेक्ट टैक्स दोस्तों पर्सन पे चार्ज होता है और पर्सन के इनकम पे चार्ज होता है। डायरेक्ट टैक्स पर्सन पे चार्ज होता है और पर्सन के इनकम पे चार्ज होता है, और इसलिए तो इसका नाम है इनकम टैक्स। पहले बेटा डायरेक्ट टैक्स के अंदर वेल्थ टैक्स भी आया करता था और गिफ्ट टैक्स भी आया करता था, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2015-16 से 2015-16 से वेल्थ टैक्स को एबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। ठीक है, अगर मैं बात करूं गिफ्ट टैक्स का, तो गिफ्ट टैक्स 1998 में दोस्तों रिपील कर दिया गया। तो आज जो हमारे पास सिनारियो है कि डायरेक्ट टैक्स में सिर्फ और सिर्फ एक टैक्स आएगा जिसका नाम है क्या दोस्तों, इनकम टैक्स। फिर से समझते हैं दोस्तों कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स पर्सन पे चार्ज होता है और पर्सन के इनकम पे चार्ज होता है, इसलिए तो हम लोग इसको इनकम टैक्स करते हैं। इससे पहले कभी वेल्थ टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स का हिस्सा हुआ करता था और गिफ्ट टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 2015-16 के फाइनेंशियल ईयर में वेल्थ टैक्स को एबॉलिश कर दिया गया और गिफ्ट टैक्स को 1998 में रिपील कर दिया गया। चूंकि दोस्तों डायरेक्ट टैक्स पर्सन पे चार्ज होता है, तो पर्सन के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अगला लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा कि पर्सन क्या होता है। फिलहाल फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स के पर्पस के हिसाब से इतना जान लीजिए कि हम आप क्या है, पर्सन है। हम आप क्या है, पर्सन है। सिर्फ हम ही आप पर्सन नहीं है। जब पर्सन का डेफिनेशन मैं आपको सेक्शन 231 में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि पर्सन क्या होता है। फिलहाल हम आप एक पर्सन है, तो डायरेक्ट टैक्स किस पे चार्ज होगा दोस्तों, पर्सन पे और पर्सन के इनकम पे। इनकम क्या होता है दोस्तों, ये हम आपको बताएंगे। क्या वही इनकम होता है जो आप समझ रहे हैं, या इसके अलावा भी इनकम में बहुत सारी चीजों को लिया गया है। तो ये दोस्तों हम ग्रेजुअली आपको धीरे धीरे बताएंगे इनकम क्या होता है। इनकम टैक्स में इसका इंक्लूसिव डेफिनेशन दिया गया है, मतलब एक तो लिख दिया गया है इनकम टैक्स में कि क्या 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 इनकम है। ठीक है, इसके अलावा क्या और भी कुछ इनकम हो सकता है, इसके बारे में भी हम क्या करेंगे, जानेंगे। ठीक है, आगे हम बात करें दोस्तों, तो डायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते। ऐसा कहा जाता है दोस्तों कि डायरेक्ट टैक्स में टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, जो अर्न करेगा, जो व्यक्ति कमा रहा है, या फिर जिस व्यक्ति के ऊपर टैक्स का बर्डन यानी बोझ आएगा, उसी व्यक्ति को दर्द भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। बात समझ रहे हैं। अगर आपके सर के ऊपर मैं एक भारी सा टोकरी रख दूं, ठीक है, तो दर्द भी आप ही को बर्दाश्त करना पड़ेगा। यही डायरेक्ट टैक्स है। मतलब डायरेक्ट टैक्स में टैक्स का बर्डन दोस्तों, टैक्स का बोझ किसी दूसरे व्यक्ति पे शिफ्ट नहीं किया जा सकता। सपोज अगर अमिताभ बच्चन ने इस साल कमाया है, अच्छी खासी इनकम हुई है उनको, तो ये वो नहीं कह सकते कि सोचो यार, ऐसा वो नहीं कह सकते कि हमारी इस बार स्थिति अच्छी नहीं है, हम बहुत कर्ज में हैं, हम टैक्स इस बार नहीं पे करते हैं। ऐसा करो, इस बार अभिषेक बच्चन से ले लो, या फिर ऐश्वर्या राय से ले लो, या फिर जया बच्चन से ले लो, मेरे बदले टैक्स। ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों। अगर अमिताभ बच्चन ने इनकम अर्न किया है तो अमिताभ बच्चन को ही टैक्स पे करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है दोस्तों कि डायरेक्ट टैक्स में टैक्स का बर्डन शिफ्ट नहीं किया जा सकता। जिसके ऊपर टैक्स का बर्डन है उसी व्यक्ति को क्या करना पड़ेगा दोस्तों, टैक्स पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देखिए, अगर मिस्टर ए के ऊपर टैक्स इंपोज हुआ है, मिस्टर ए के ऊपर टैक्स लगाया गया है दोस्तों, तो मिस्टर ए को ही क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। फिर से मैं बोलता हूं कि टैक्स को दो भागों में बांटा गया है दोस्तों, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स पर्सन के ऊपर चार्ज होता है। पर्सन क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल हम और आप भी क्या है, इनकम टैक्स के हिसाब से पर्सन है। ठीक है, और पर्सन के इनकम पे चार्ज होता है। डायरेक्ट टैक्स
पर्सन के इनकम पे चार्ज होता है, इसलिए इसका नाम क्या है दोस्तों, इनकम टैक्स नाम है। कभी वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आज के डेट में वेल्थ टैक्स नहीं है। ठीक है, ये वेल्थ टैक्स क्या होता था दोस्तों कि आपके जो सोसाइटी में जो बहुत रिच लोग हैं, ठीक है, उनके वेल्थ पे लगाया जाता था ये टैक्स। मतलब ऐसा नहीं है कि गरीबों आदमी से, ये गरीब वगैरह आदमी से टैक्स ले लिया जाता था, नहीं, जो सुपर रिच लोग हुआ करते थे, आपके सोसाइटी में जो एक रिच सेक्शन के लोग हैं, उनके ऊपर ये टैक्स इंपोज किया जाता था। हालांकि गिफ्ट टैक्स के बारे में जब हम आपको एक हेड पढ़ाएंगे, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में मैं आपको गिफ्ट टैक्स के प्रोविजन को बताऊंगा। फिलहाल आप इतना समझिए कि डायरेक्ट टैक्स के अंदर सिर्फ एक टैक्स आएगा जिसे हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों, इनकम टैक्स। डायरेक्ट टैक्स की खूबसूरती क्या है दोस्तों कि डायरेक्ट टैक्स का बर्डन आप शिफ्ट नहीं कर सकते। मतलब जिस पर्सन के ऊपर टैक्स लगाया गया है उसी पर्सन को टैक्स पे करना पड़ेगा, दर्द भी उसी पर्सन को क्या करना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा। वो अपना दर्द किसी और के ऊपर क्या कर सकता है, शिफ्ट नहीं कर सकता। ऐसे टैक्सेस को हम क्या कहते हैं दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स। चलिए अब इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में समझते हैं। जैसा कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली आपको पे करना है टैक्स गवर्नमेंट को। इनडायरेक्ट टैक्स दोस्तों गुड्स और सर्विसेज पे लगने वाली टैक्स है। मतलब गुड्स और सर्विस पे लगने वाली टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं हम। अगर हम पहले की बात करें 2017 से पहले, क्योंकि 2017 में हमारे कंट्री में जीएसटी आ गया है, तो 2017 से पहले अगर हम बात करें दोस्तों तो गुड्स पे लगने वाले टैक्सेस ये हुआ करते थे, एक्साइज, सीएसटी, वैट और कस्टम। एक्साइज, सीएसटी स्टैंड्स फॉर दोस्त सेंट्रल सेल टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स। वैट स्टैंड फॉर वैल्यू एडेड टैक्स। तो ये दोनों टैक्स ना बेटा सेल टैक्स हुआ करता था, सेल टैक्स हुआ करता था। कस्टम, ठीक है, कस्टम तो गुड्स पे लगने वाले टैक्स चार थे, एक्साइज, सीएसटी, वैट और कस्टम। और सर्विस पे लगने वाला टैक्स हुआ करता था दोस्तों सर्विस टैक्स। चलिए जानते हैं थोड़ा थोड़ा सबके बारे में। अगर मैं एक्साइज की बात करूं तो एक्साइज मैन्युफैक्चरिंग पे लगता था। मतलब अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं और अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो अपने फैक्ट्री गेट के बाहर माल को तभी लेके, गुड्स को लेके तभी जा पाएंगे जब आपने एक्साइज ड्यूटी पे किया है। समझ रहे हैं आप बात को कि एक्साइज एक टैक्स है जो कि मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है। हम अगर मान लीजिए एक मैन्युफैक्चरर है और किसी गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं तो हम अपने गुड्स को अपने फैक्ट्री गेट के बाहर तब लेकर जा पाएंगे जब हमने उस पे क्या पे किया है दोस्तों, एक्साइज वाली टैक्स पे किया है। चलिए आगे चलते हैं। सीएसटी, सेंट्रल सेल टैक्स, नाम से पता चल रहा है सेंट्रल सेल टैक्स। दोस्तों ये भी सेल टैक्स है और वीएटी वैट, वैल्यू एडेड टैक्स भी सेल टैक्स है। अंतर क्या है दोस्तों, अगर एक स्टेट के अंदर गुड्स की खरीद बिक्री होती है या ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है, सपोज हम धनबाद में हैं, हम एक ट्रेडर हैं, हम एक व्यापारी हैं और हम रांची के व्यापारी, रांची भी झारखंड में है, धनबाद भी झारखंड में है, दोनों एक ही स्टेट के अंदर है। तो अगर धनबाद वाले ने रांची वाले को बेचा तो बेटा सेल टैक्स लगेगा। और कौन सा सेल टैक्स लगेगा, वैट वाला लगेगा। क्यों, क्योंकि गुड्स का जो मूवमेंट हो रहा है वो विद इन द स्टेट हो रहा है। अगर एक स्टेट के अंदर गुड का मूवमेंट होगा, ठीक है, तो वहां जो आप टैक्स लगाएंगे वैट। समझिए मैं एक डीलर हूं जो धनबाद से हूं और एक रांची का डीलर है। मैं धनबाद का डीलर रांची के डीलर को कोई गुड्स बेच रहा हूं तो ठीक है, तो मैं जो उसके बिल में टैक्स लगाऊंगा वो कौन लगाऊंगा, वैट वाला लगाऊंगा। क्यों, क्योंकि यहां जो गुड्स का मूवमेंट हो रहा है वो विद इन द स्टेट। दोस्तों मैंने लिखा है इंट्रा स्टेट सेल। इंट्रा स्टेट सेल का मतलब होता है विद इन द स्टेट सेल ट्रांजैक्शंस, ठीक है। सीएसटी क्या होता है दोस्त, सेंट्रल सेल टैक्स। ये भी एक सेल टैक्स है, लेकिन ये कब इंपोज होता है, जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गुड्स का मूवमेंट होता है। जैसे झारखंड ने बिहार को बेचा, झारखंड का डीलर ने बिहार के डीलर को बेचा, झारखंड के डीलर ने यूपी के डीलर को बेचा, तो फिर जो वो टैक्स लगाएगा दोस्तों वो कौन सा लगाएगा, सीएसटी लगाएगा। तो समझ में आ रहा है, एक्साइज एक टैक्स है जो मैन्युफैक्चरिंग पे लगाया जा रहा है। सीएसटी और वैट ये दोनों के दोनों सेल टैक्स हैं, लेकिन वैट लगता है विद इन द स्टेट सेल परचेज पे और सीएसटी लगता है आउटसाइड स्टेट
सेल परचेज पे। चलिए इसके बाद चौथा जो गुड्स पे टैक्स लगा करता था दोस्तों, और अभी भी लगता है, वो है दोस्तों कस्टम। ठीक है, कस्टम लगता है दोस्तों गुड्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे। इंपोर्ट का मतलब इंडिया के बाहर से गुड्स को लाना इंडिया के अंदर, और एक्सपोर्ट का मतलब इंडिया के बाहर गुड्स को भेजना। सब सीधा सीधी बात समझिए, अगर आप इंडिया के बाहर से कोई गुड्स खरीदेंगे तो सरकार को देना पड़ेगा इंपोर्ट ड्यूटी। क्या देना पड़ेगा? इंपोर्ट ड्यूटी। और इंडिया के बाहर कोई गुड्स बेचेंगे दोस्त तो आपको देना पड़ेगा एक्सपोर्ट ड्यूटी। हालांकि मैं आगे आपको पढ़ाऊंगा कि एक्सपोर्ट पे सारे तरह के टैक्सेस माफ है। 3-4 ही ऐसा कमोडिटी है जिसको अगर आप इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करेंगे यानी बेचेंगे तो आपको उसके ऊपर टैक्स लगेगा। इसको छोड़ दिया जाए, उस 3-4 कमोडिटी को छोड़ दिया जाए जिसमें लेदर, स्किन, हाइड आता है दोस्तों। हाइड्स आता है, लेदर जानते होंगे, स्किन जानते होंगे, हाइड्स टफ एनिमल, जो टफ एनिमल्स होता है ना उसके स्किन को हाइड्स कहा जाता है। तो लेदर, स्किन और हाइड्स को अगर आप इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करेंगे दोस्तों तो इसके ऊपर आपको कस्टम ड्यूटी यानी एक्सपोर्ट ड्यूटी पे करना पड़ेगा। इसको छोड़कर आप कोई भी चीज इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करिए, बेचिए, तो फिर आपको एक्सपोर्ट ड्यूटी नहीं लगेगा। एक्सपोर्ट पे किसी भी तरह का टैक्स नहीं लगता। अब आप पूछेंगे क्यों सर, एक्सपोर्ट पे क्यों ऐसा, इतना रहम क्यों एक्सपोर्ट के साथ, इतना रहम इसलिए दोस्तों क्योंकि हर कंट्री एक्सपोर्ट को प्रमोट करता है, इनकरेज करता है। हर कंट्री चाहता है कि हम दूसरे कंट्री को सामान बेचें और उस कंट्री के पैसा को अपने कंट्री में ला करके हम अपने देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत करें। दोस्तों साधारण सा एक एग्जांपल है कि घर में पैसा आना अच्छा कि घर से पैसा जाना अच्छा। आप सपोज अपने घर की बात कर लें, आप अपने घर की अगर बात करें तो सोचिए कि अगर आप सामान खरीदेंगे तो घर से पैसा जाएगा, अगर आप सामान बेचेंगे तो घर में पैसा आएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग दूसरे कंट्री को बेचेंगे तो दूसरे कंट्री का पैसा हमारे कंट्री में आएगा, तो हमारे कंट्री का अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी स्ट्रांग होगा। तो हर कंट्री दोस्त, हर कंट्री यही चाहती है कि आप दूसरे कंट्री को बेच करके उस कंट्री का फॉरेन एक्सचेंज या उस कंट्री का पैसा अपनी कंट्री लाएं। उससे आपके देश का इकोनॉमी और जीडीपी स्ट्रांग होगा। दोस्तों अगर आप चाइना से, अमेरिका से, रशिया से, फ्रांस से, जापान से हम लोग खाली अगर खरीदेंगे, इंपोर्ट करेंगे दोस्तों, तो फिर हालात बिगड़ेगी और हमारे देश का इकोनॉमी ना दोस्तों क्या होता चला जाएगा सर, एक तो स्टैग्नेंट होगा और गिरता चला जाएगा। एक समय ऐसा आएगा, आपको पता ही है दोस्त कि जब हमारी देश आजाद हुई थी तो 1 रुपया और 1 डॉलर क्या था दोस्तों, बराबर था। लेकिन आज क्या स्थिति आ गई कि कहां 1 डॉलर और कहां 1 रुपया। इसके पीछे रीजन वही है क्योंकि हम लोग आजादी के बाद ज्यादातर क्या किए हैं दोस्तों, दूसरे कंट्री से खरीदे हैं। अब जब दूसरे कंट्री से हम लोग खरीदेंगे ना, तो जब दूसरे कंट्री से खरीदेंगे तो भैया उनको पेमेंट करना पड़ेगा। अच्छा पेमेंट करेंगे तो हम लोग वाला रुपया तो लेगा नहीं, उसको डॉलर में चाहिए, ठीक है, पाउंड में चाहिए। तो हम लोग को इंटरनेशनल मार्केट में दोस्तों क्या होगा, इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर और पाउंड का क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा। और आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा है दोस्तों, जब किसी चीज की डिमांड बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ता है। और हम लोग इतना डिमांड करने लगे डॉलर का, इतना ज्यादा डिमांड करने लगे, क्यों? क्योंकि हम लोग बाहर से खाली खरीदते थे, इंपोर्ट करते थे। अब इंपोर्ट करेंगे तो चूंकि हम लोग का पैसा तो चलेगा नहीं उसके कंट्री में, तो हमको डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा। तो डॉलर का डिमांड बढ़ा और डॉलर का डिमांड बढ़ा तो डॉलर का वैल्यू आज देखिए कहां 1 रुपया और कहां 1 डॉलर। तो कहने का मतलब है दोस्तों कि हर कंट्री चाहता है कि अब हम दूसरे कंट्री को बेचें, ठीक है, क्योंकि दूसरे कंट्री को बेचेंगे तो वो हमको पेमेंट करेगा और हम पेमेंट लेंगे भैया तो हमको रुपया में पेमेंट लेंगे। तो उस कंट्री रुपया का डिमांड करेगी, तो जब वो कंट्री रुपया का डिमांड करेगी तो आप खुद समझिए कि रुपया का डिमांड बढ़ेगा तो रुपया का भी प्राइस क्या होगा सर, बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है कि हर कंट्री एक्सपोर्ट को क्या करता है दोस्तों, इनकरेज करता है और प्रमोट करता है। तो हमारी कंट्री भी एक्सपोर्ट को क्या करता है दोस्तों, प्रमोट करता है और इनकरेज करता है। हम भी चाहते हैं कि जाओ तुम बेचो इंडिया के बाहर, जितना मन है उतना बेचो, हम सभी तरह का टैक्सेस नहीं लगाएंगे, माफ कर देंगे, जाओ, ठीक है। तो कस्टम
एक टैक्स था दोस्तों जो गुड्स के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे लगता था। अगर आप इंडिया के बाहर से खरीदने का कोशिश करेंगे दोस्त तो आपने गुनाह किया, कहने का मतलब है आपने पाप किया और आपके ऊपर हेवी टैक्स लगेगा, काफी टैक्स लगेगा, 300% तक का टैक्स है। आपने कभी सुना होगा महेंद्र सिंह धोनी 50 लाख का गाड़ी खरीदा, लेकिन इंडिया में आते आते उस गाड़ी की कीमत हो गई 2 करोड़, 1.5 करोड़ का टैक्स। बात समझ रहे? क्यों? क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने पाप किया है इंडिया के बाहर से गुड्स खरीदकर, मतलब कार खरीदकर। सरकार कहती है कि भैया अगर इंपोर्ट करोगे, दूसरी कंट्री से खरीदोगे तो हेवी टैक्स लगाएंगे। क्यों? क्योंकि जब आप दूसरे कंट्री से खरीद रहे हैं तो दूसरे कंट्री का क्या कर रहे हैं? अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है हम आप सब लोगों को इंपोर्ट कम और एक्सपोर्ट पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों गुड्स पे ये टैक्स लगा करता था। और अगर हम बात करें सर्विस पे, जैसे हम आपको क्या बेच रहे हैं, क्या गुड्स दे रहे हैं, क्या हम सर्विस दे रहे हैं, समझ रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं। तो हमारे ऊपर सरकार जो टैक्स लगाती है दोस्तों वो सर्विस टैक्स लगाती है। ठीक बात है? तो गुड्स पे लगने वाले टैक्सेस ये थे और सर्विस पे लगने वाले टैक्स सर्विस टैक्स था। लेकिन दोस्तों 2017 में आपके कंट्री में एक बड़ा बदलाव आता है। मोदी जी एक बड़ा बदलाव लेकर आते हैं दोस्तों, और फिर ये एक्साइज, ये सीएसटी और ये वैट और ये सर्विस टैक्स, इन चारों को दोस्तों एबॉलिश कर दिया जाता है, खत्म कर दिया जाता है और इनके जगह एक नया टैक्स लाया जाता है जिसका नाम आपको पता है जीएसटी। ठीक है, सबको पता होगा जीएसटी के बारे में दोस्तों। अब चाहे गुड्स बेचो या सर्विस, टैक्स लगेगा जीएसटी। पहले गुड्स पे लगने वाले टैक्सेस ये थे, सर्विस पे लगने वाले टैक्स ये थे। अब चाहे गुड्स बेचिए या सर्विस, एक कॉमन टैक्स है, वन नेशन वन टैक्स, जिसे हम लोग जीएसटी के नाम से जानते हैं। खैर जब आप सेमेस्टर 4 में आएंगे तो जीएसटी से हम आपका रूबरू करवाएंगे दोस्तों। ठीक है, फिलहाल जीएसटी आ जाने से दोस्तों कस्टम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, यानी कि आज जीएसटी आने के बाद भी आपके पास जो टैक्स है इनडायरेक्ट टैक्स में, आज मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूं तो इनडायरेक्ट टैक्स में सर क्या आता है? एक तो जीएसटी आ गया दोस्तों और दूसरा आ गया आपका दोस्तों कस्टम। ठीक है, ये पहले 2017 से पहले जो इनडायरेक्ट टैक्स था उसमें ये सब चीज था, लेकिन आज जीएसटी आ जाने से अगर इनडायरेक्ट टैक्स की मैं बात करूं तो इनडायरेक्ट टैक्स में दोस्तों आएगा जीएसटी और दूसरा कस्टम। अच्छा, इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है दोस्तों? इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स का बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है। जैसे हमने पढ़ाया था ये आपको डायरेक्ट टैक्स में कि डायरेक्ट टैक्स में टैक्स का बर्डन नहीं शिफ्ट हो सकता। जिस व्यक्ति के ऊपर टैक्स का बर्डन है वही व्यक्ति टैक्स भी पे करेगा। लेकिन दोस्तों इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा नहीं है, मतलब टैक्स किसी और व्यक्ति पे इंपोज किया जा रहा है और टैक्स पेड किसी और व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है, मतलब यहां टैक्स का बर्डन शिफ्ट हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों आप कभी डोमिनोज गए होंगे। डोमिनोज में मान लीजिए एक पिज्जा है 99 का, लेकिन कभी भी आपको पिज्जा 99 का नहीं मिलेगा, उसके ऊपर फिर सरकार क्या लगाएगी? जीएसटी लगाएगी। तो सरकार जीएसटी इंपोज की है डोमिनोज वालों पे, लेकिन क्या डोमिनोज वाला पिज्जा खा रहा है? एंजॉय कौन कर रहा है? फूड को एंजॉय हम और आप कस्टमर कर रहे हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन हमेशा जो बियर करता है वो कस्टमर बियर करता है। मतलब अल्टीमेटली जो गुड्स को एंजॉय करेगा, गुड्स को कंज्यूम करेगा, सर्विस को कंज्यूम कर रहा है। आज हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम सर्विस दे रहे हैं, तो सरकार कहती है विवेक सर आप सर्विस प्रोवाइडर हो? हाँ सर हम सर्विस प्रोवाइडर हैं। तुम सर्विस दे रहे हो ना? हम कहां से सर्विस दे रहे हैं, तो एक टैक्स दो। तो सरकार हमारे ऊपर टैक्स इंपोज की, लेकिन बताइए क्या ये जो हम पढ़ा रहे हैं तो ये सर्विस हम खुद को दे रहे हैं क्या? एक व्यक्ति खुद को सर्विस देता है क्या? हम आप सबको ये सर्विस दे रहे हैं, हम तुम लोगों को सर्विस दे रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो सरकार ने हमारे ऊपर टैक्स लगाया और हमने अपना ये बर्डन तुम्हारे ऊपर शिफ्ट कर दिया। समझ में आ रहा है? हम जो आपसे फी लेते हैं उसमें सर्विस टैक्स का भी एक पोर्शन है, हालांकि अभी उसे क्या कहेंगे? जीएसटी। अभी जो हम आपको सर्विस प्रोवाइड करके आपसे जो टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं उसे क्या कहा जाएगा? जीएसटी। तो उसी तरीके से बेटा आप डोमिनोज में जाते हैं, डोमिनोज में आपने खाया, डोमिनोज खाने के बाद आपको बिल दिया, सपोज 100 रुपए का बिल था, 100 रुपए पिज्जा का था कॉस्ट और उसमें 5 रुपया मान लीजिए कि जीएसटी है, तो 105 हुआ दोस्तों। तो सरकार ने किससे मांगा दोस्तों? सरकार ने मांगा डोमिनोज वाले से, और डोमिनोज वाले ने अपना बर्डन किस पे शिफ्ट कर दिया दोस्तों? आप पे शिफ्ट कर दिया। यही होता है इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स क्यों? क्योंकि दोस्तों सरकार किससे मांगती है?
सरकार मांगती है दोस्त होलसेलर से, होलसेलर बर्डन शिफ्ट करता है किस पे दोस्तों, सॉरी सरकार मांगती है दोस्तों मैन्युफैक्चरर से, मैन्युफैक्चरर अपना बर्डन शिफ्ट कर देता है दोस्तों किस पे, होलसेलर पे, होलसेलर किस पे कर देता है दोस्तों, रिटेलर पे, और रिटेलर किस पे कर देता है, कंज्यूमर पे। मतलब सरकार को टैक्स तो मिल रहा है, तो कहने का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स का बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों कुल मिलाकर बात यह आया कि डायरेक्ट टैक्स पर्सन पे चार्ज होता है, इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स और सर्विस पे चार्ज होता है। डायरेक्ट टैक्स में फिलहाल हमारे पास सिर्फ एक टैक्स है जिसे हम लोग इनकम टैक्स के नाम से जानते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स में भी हमारे पास जीएसटी और कस्टम है, इसके अलावा भी एक दो छोटा मोटा टैक्स है, मैं आपको बाद में पढ़ाऊंगा वो चीज। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर आपके पास टैक्स की क्लासिफिकेशन थी। हालांकि दोस्तों ये जो इनकम टैक्स है ना, ये इनकम टैक्स है तो ये एक इनकम है, एक रेवेन्यू है, और किसके लिए रेवेन्यू है दोस्तों, ये रेवेन्यू है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। ठीक है सर, अगर मैं बात करूं एक्साइज का, तो एक्साइज भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू था, कस्टम भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू था, सर्विस टैक्स भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू था, वैट दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट का था, स्टेट गवर्नमेंट का क्या था, रेवेन्यू था। सीएसटी था तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने दान स्वरूप स्टेट को दे दिया था कि जाओ भाई तुमको भी अपना स्टेट को चलाने के लिए फंड और कैश की जरूरत होगी, पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, तो ये दोनों पैसा सीएसटी और वैट वाला तुम पैसा रखो और अपने स्टेट को चलाओ। बात समझ में आ रहा है? फिर हम अगले वीडियोस में आपको कुछ और नई चीज बताएंगे और पर्सन के बारे में बताएंगे। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच।